आज बाबा की 23/5 का महावाक्य है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत से चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाए। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाए। प्रश्न है, ईश्वरीय वर्क लाइफ लेने वाले बारिश बच्चों की निशानी सुनाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय वर्क राइट लेने वाले बारिश बच्चों की निशानी सुनाओ। कौन सी निशानी? बाबा ने तो 5 बातें बताई। ईश्वरीय वर्क राइट लेने वाले बारिश बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर है 5 बातें हैं। पहला है, ऐसे बारिश बच्चे बाप को पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरा, शूद्रों के संग से बहुत संभाल रखेंगे। शूद्रों के संग से अपने बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरा, अपना सच्चा को तामिल बाप को सुनाएंगे। अपना सच्चा को तामिल बाप को सुनाएंगे। चौथा, 1-2 को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। चौथा है, 1-2 को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। 5वां, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। गीत है, माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। जगदम्बा कामधेनु का वर्णन भी तो है ही। यह महिमा है जगदम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है, तुम मात पिता बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं। यह तो माता होगी ना। यह है गुह्य बातें। ये बातें शास्त्रों में फैलेगी।
बाबा ने समझाया है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बार बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते नहीं, बात तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले ये गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा बाबा पढ़ा, शिव बाबा तो है ज्ञान का सागर नहीं, वह तो है ही नॉलेज फुल। कहते हैं मैं इस सृष्टि का बीज हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाबा कहते हैं मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मांड द्वारा। ज्ञान सागर तो है, पर वर्णन किसके द्वारा करे? ब्रह्मा के द्वारा। फिर यह वर्णन पराय लोक हो जाएगा। यह सच्ची गीता जो अभी तुम बताते हो, वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वह फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से इसको सदगति नहीं मिलती है। तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्ट्रेस है, पहले तो बिगर शरीर मुक्ति में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। वह भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्कर भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से ये बन रही हो। परम पिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की। पुराना और नया है ना, ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको क्या कहते? संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ छोटी रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूह की सर्विस करते हैं, तुम बच्चे भी रूह की सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं, उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले की ऊंच से ऊंच पद पाई। बच्चों को श्रीमत से ही तो श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते और रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। और फिर श्रीमत से क्या होता है? श्रेष्ठ बन जाते, और माया की मत से इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। फिर से शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदा अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, यह गीता आदि भी वही बनेंगे। अब विनाश ज्वाला में सब खत्म हो जाएंगे। तुम इस चक्कर को जानते हो। तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। तुम्हारी ये हल्की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब तो ये ऊंच पद पा सकते हैं।
हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है। यह है बेहद की, इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती है, अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है। तुम उनसे पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर? अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गया है, वहां ये बातें होती नहीं। वहां भारत में बेहद का राज्य चलता है, अभी तो कितने टुकड़े हो गए। यह सब मिलकर एक हो, वो तो हो ही नहीं सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्कर में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आ जाती है, और साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी तो प्यूरिटी नोटिस ना पसपाती है। मनुष्य समझते सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते शांति तो तुम्हारा गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, तो गुरु आदमी से क्या शांति मिलेगी? अशांति करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करे, तब सतयुग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। वहां कब कोई नहीं कहेगा कि न शांत हो, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदलकर ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको भी पता नहीं है। आर्य और अनार्य है ना। देवताओं को भगवान भगवती कहते, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की, परंतु उनका नाम फिर भी देवी देवता है ना। उनको भगवान नहीं कह सकते, तो देवी देवता। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। ये बात सारी बातें समझा रही हैं। यह भी तो बच्चों की बुद्धि में बैठता है नंबर 1। बाबा सबको एक जैसा समझा रहे हैं और बुद्धि में बैठता है नंबर 1। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को कितने दिन तक याद नहीं करते। कश्मीर भाई, बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्र का संग होगा, जरूर कुछ असर तो पड़ेगा ना। तो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धुरी में रहते बाबा को सच लिखे, बाबा हम व्यवहार में रहते हैं, फैक्ट्री आदि में रहते हैं, और कितना याद में रहते, ये बाबा को सच्चाई से बता। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए।
तो बाबा भी समझे कि अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कोई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं, लिखते बाबा को पत्र? तो बाबा ने कहा, बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते, कोई रजो प्रजा के आगे जाकर नौकर चाकर, कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशी के पास आकर नौकरी करेगा, साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उनका होता है जो बाप का बनकर आश्चर्य व सुनंती वसंती पाकती देवंती, उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मिल भेजे, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाप समझाते स्त्री पुरुष भले साथ में रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएगी। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय वर्त आसुरी वर्त से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं। आसुरी बर्थडे उनको कैंसल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए, तो ताकि पक्का हो जाए। लौकिक जन्मदिन के बजाय जब हम बाबा के बने वह दिन मनाए ताकि पक्का हो जाए। बाबा राय देते बच्चे पुराना बर्थडे मनाना कैंसल करो, नया मनाओ। आजकल का डे, शादी का डे भी मनाते हैं, मैरिज डे मनाते हैं, वो भी कैंसल कर देना चाहिए। जो बाबा की बने बस वो दिन मनाना चाहिए। चेंज आनी चाहिए ना, भगवान की बने। आजकल तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले जो ज्ञान में आते था हर चीज चेंज। आप पे ज्ञान सुनने के बाद इतना नशा चढ़ता था, ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, ये भी चीज नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम अनेक बाप के सिकीले दे बच्चों, बाप सिकीले दे बच्चों को कहते यह कोई नई बात नहीं है। तुम अनेक बार राज्य भाग्य कमाते हो और लेते हो। कलप कलप बाप के पास एक जन्म किया कर फिर 21 जन्म का सुख पाया, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे। बाबा आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। 21 बावन का आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं, तो यहाँ बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछिए। स्कूल में इम्तिहान ना पास होते तो मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा सब साक्षात्कार कराते हैं। हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी तुमने नहीं माना। बाबा साक्षात्कार तो कराए। हम खुद पढ़ाते थे, कहते थे श्रीमत पर चलो, तो तुमने नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते, क्योंकि बाप की सर्विस में तुम विघ्न डालते, बाप की निंदा कराते। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किसी पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत है। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया।
अरे बेहद का बाप सबकी इज्जत बढ़ाते। उस समय तो दादियां सुनाती थी ना, जिसकी जो गलती होती थी बाबा सन्मुख बोलते मुरली के बीच में। अब तो वक्त नहीं है, तो बाबा ने कहा अगर कोई समझते कि बाबा ने हमारी इज्जत ली तो बाबा कहते बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा कर समझाएगा क्या? इसलिए बाबा तो पूरी जनरल जो भी बात देना पूरा देगा ना। बाप तो सबके सामने कह देते हैं, बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते फिर मर भी पड़ेंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चिता, बाप तो वहां ले जाते जहाँ चिंता का नाम नहीं है। तो बच्चों को श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। फिर जो चाहे सो बोलो, बाबा तो पूरा खुला दिया, जो चाहे सो बोलो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने। जहां तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगदम्बा के तुम बच्चे हो, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की महिमा। जगदम्बा भी मुख्य हो जाती है ना, 16,108 की भी माला। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाखों शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वह सब मददगार तो होंगे ना। तुम भी सभी हो वाहनी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युग की ब्राह्मण को परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म के से बदल कर आकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती है। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठकर योग लगाने की फिर आदत पड़ जाएगी, फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगे हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते बच्चे चलते फिरते बाप और बच्चे को याद करो। बस वो गीता सुनने वाले ऐसे कह न सकते, यह बाबा ही कहते हैं मामेकम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है, नहीं तो नए लोग समझते जादू। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगदम्बा को मुकर्रर करा है। ड्रामा में ये भी तो नूब है ना। अभी से सभी से ये तीखे भी है, उनकी मुरली बड़ी रसेली। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म बाबा ने कहा ये भी तो माँ है ना, ब्रह्मा माँ। तुम बच्चे जानते हो यह श्री कृष्ण प्रिंस से अभ्यगर बन गया है। श्री कृष्ण की चित्र को देखो, बताओ तुमने क्या कर्म किया जो तुम स्वर्ग में प्रिंस बने। जरूर आगे जन्म में राजू भी सीखा होगा, जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उनसे ही तो सीखा होगा ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
तो एक बार बाबा को याद किया हो धारणा के लिए मुख्य सार कह रहा है, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना, श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना। बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना। दूसरा, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी। माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है, शूद्रों का संग नहीं करना, शूद्रों का संग नहीं करना। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान है, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति और तीव्र गति से सेवा करने, समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा का स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के बैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। स्लोगन, शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। गरम योगी नहीं, शीतल योगी। ओम शांति।